बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 20 मई और दिन है मंगल का। एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ के अगेंस्ट पंजाब में इनके अपने ही MPAs ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। पंजाब में क्या बड़ी तब्दीली होने जा रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि मरियम नवाज़ पर MPAs ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों से इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शदीद नाराज़ है और अपनी नाराज़गी का बाकायदा तौर पर जो अब इजहार है वो भी किया जा रहा है इन दोनों की जानिब से। नाराज़गी की वजह क्या बनी? नून लीग से, या आप यूँ कहें कि शहबाज ग्रुप से तो नहीं, बल्कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से। और क्या इस्टेब्लिशमेंट अब करने जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। क्यों आखिर मुस्लिम लीग नून जो नवाज़ ग्रुप है वो इमरान खान साहब की रिहाई की जो मुखालफत है वो कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट जा रही है और यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई की मुखालफत की जा रही है। तो ये भी एक जो क्लैश है जी वो दोनों के दरमियान सामने आया है। और आखिर में नाज़रीन आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में क्या बड़ा होने जा रहा है। हामिद रज़ा साहब हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है। इमरान खान साहब की रिहाई से पहले इमरान खान साहब के साथियों की जो रिहाई है वो होगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मरियम नवाज़ के हवाले से आपको बताता चलूँ जी। फैसल वावडा साहब, फैसल वावडा कौन है सब जानते हैं और किसकी ज़ुबान ये बोलते हैं ये भी सबको मालूम है जी। इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है और बड़ी सख्त ये स्टेटमेंट है और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को इसमें बाकायदा तौर पर आप यूँ कहें कि उनको उनकी यहाँ पर जो इंसल्ट है, जो जलील है, वो किया गया है फैसल वावडा की जानिब से। पहले ये सुने, उन्होंने कहा कि आखिर जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को भी जो थी एडवाइस वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी। देखिए तो है तो सही ना लेवल। देखिए भाई साहब, मसला ये है कि जिस जगह से जिस स्टेटमेंट से आप कर रहे हैं ऑपरेशन से और लाइफ के ठंडर भी बना दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, उनकी बड़ी स्पीड कहाँ से आएगी, पता नहीं जो भी था। एक तो ये लोग जाहिल लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें कोई सियासी शऊर नहीं है। और मैं तो समझता हूँ एक 26वीं अमेंडमेंट का 26.5वीं अमेंडमेंट आनी चाहिए, जिसके अंदर नून लीग की टिकटॉक गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसमें एक कोटा बना दिया जाए कनीज़ों का, नौकरानियों का और नौकरों का, उनको वजीर मशीर बनाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट कहाँ से आगे बीच में? उधर से ही बयानात आ रहे हैं ना, टेंडर आ गया, ऑपरेशन थिएटर से, ऑपरेशन रूम से सारा कुछ जज कर दिया, सब प्लान हो गया ना 3 में ना 13 में। और हाँ, अगर आपकी इंडियन वॉर के अंदर बॉलीवुड से वॉर हो रही होती तो टिकटॉक गवर्नमेंट बिल्कुल जीतती, बाय फार जीतती। ऑब्सेसिव है ना टिकटॉक है। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एम्बैरेसमेंट बन गई है ना ये टिकटॉक की बातें। शहबाज शरीफ साहब के पास टिकटॉक की गवर्नमेंट का बैगेज है ना, उनका बैगेज भी तो बहुत 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 मुश्किल बैगेज है ना। ये फैसल वावडा साहब है, इन्होंने क्या कहा है पंजाब हुकूमत के हवाले से, मरियम नवाज़ के हवाले से, ये आपने सुना। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था जी नवाज़ शरीफ के हवाले से, उनकी खामोशी के हवाले से, ठीक है। लेकिन अचानक से फैसल वावडा जो है उन्होंने अपनी तोपों का जो रुख है वो मोड़ा है किसकी तरफ? पंजाब हुकूमत की जानिब, मरियम नवाज़ की जानिब। और मरियम नवाज़ को टिकटॉकर और पंजाब हुकूमत को टिकटॉकर हुकूमत करार दिया। जो मरियम नवाज़ की साथ जो है वो कुछ रहती हैं और जो है वो मरियम नवाज़ की ज़ुबान बोलती हैं, उनको डिफेंड करती हैं, उनको कनीज़े करार दिया। इसके अलावा इनको अनपढ़ जाहिल करार दिया और ये जो सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे थे। इनकी जो खामोशी है उस खामोशी को भी मुजरिमाना जो है वो करार दिया फैसल वावडा की जानिब से। फैसल वावडा कौन है, किसकी लैंग्वेज बोलते हैं, सबको मालूम है। ये मुक़्तदरा की तरफ से ही बात करते हैं और जो वहाँ पर चल रहा होता है उन्हीं का जो पैगाम है वो आगे मुबैना तौर पर ये जो पैगाम रसानी है वो करते हैं। इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है। तो किसको टारगेट किया गया? नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को। सवाल कुछ और था, रुख इस तरफ जो है वो मोड़ा गया। अब खबर क्या है जी, फैसल वावडा जो है उन्होंने ऐसा क्यों किया? अच्छा, हो सकता है वॉइस में आपको कुछ क्लियर चीज़ें ना हो, काफ़ी आहिस्ता थी, मैं बोल के भी बताता हूँ कि फैसल वावडा ने क्या कहा। वो कहते हैं नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीज़ों और नौकरानियों का कोटा बना दें। ठंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं, इनमें सियासी शऊर नहीं। नालायक औलाद वालिद की मज़ीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। ये फैसल वावडा ने जी कहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से।
बॉलीवुड से जंग होती तो टिक टॉक हुकूमत यानी कि पंजाब हुकूमत लाजम जीतती, ये भी कहा है जी फैसल वाडा की जानिब से। अब ये क्यों कहा गया जी, ये खबर सुने। अच्छा, साथ में एक और भी खबर सुने कि नवाज शरीफ की जंग के दौरान मुजरिमाना खामोशी थी, टिक टॉक सूबाई हुकूमत की मानी खेज खामोशी को सब ने महसूस किया, ये ना तो पढ़े लिखे हैं ना इनमें शऊर है, ये फैसल वाडा ने कहा। क्लिप भी सुनाया और उनका जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया जी कि उन्होंने क्या कहा। और एक इंसल्ट, ज़िल्लत अमेज़ जो इंसल्ट है जी, वो जो अल्फाज हैं वो फैसल वाडा की जानिब से मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए कहे गए और नून लीग के लिए कहे गए। ख़बर ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और मरीम नवाज से नाराज़ है, वो अहम मौके पर बिल्कुल चुप साध कर बैठे रहे और कोई बयान नहीं दिया, और जैसे ही भारत को शिकस्त दी तो गलत तौर पर क्रेडिट लेने आ गए कि नवाज शरीफ ने थंडर त्यारे ईजाद किए और जंग के डिज़ाइन बना रहा था। फैसल वाडा ने इनकी हुकूमत को कनीज़ों, नौकरों, टिकटॉकर्स, जाहिल तक कहा, इनको अक्लो शऊर से खाली कहा, पंजाब हुकूमत को बैगेज कहा। सब जानते हैं कि फैसल वाडा की किसकी ज़ुबान बोलता है और इसने पूरी तरह नून लीग को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया। अब देखना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज, जिसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, वो फैसल वाडा का जो जवाब है वो देंगे। किसी नून लीगी में क्या इतनी जुर्रत है कि वो इसका जो जवाब है वो देंगे। तो ये इस वक्त चल रहा है जी मुक़तदरा और नून लीग के दरमियान नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दौरान। ख़ास तौर पर इसकी जो रीज़न है वो क्या है, जो मुझे समझ में आ रही है, जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नून लीग मुखालफत कर रही है इमरान खान साहब की ज़मानत की पे रोल पर रिहाई की। इस पर भी मैं आपको बताता चलूँ जी कि सेनेटर इरफान सदीकी हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई की पे रोल पर रिहाई की जो मुखालफत है वो कर दी है। अच्छा, एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि रिहाई किसने देनी है, अगर पे रोल पर होती है तो ये पंजाब हुकूमत के पास जाती है, वो पे रोल पर रिहा करें। तो पंजाब हुकूमत तो नून लीग की है, तो वो मुखालफत किसकी कर रही हैं, हुकूमत उनकी है, उनके पास इख्तियार है। तो गोया ये बात साबित होगी कि आपके पास इख्तियार नहीं है, ज़मानत कहीं और से मिलनी है और किसी और ने देनी है। आप ही चाह रहे हैं कि ये ज़मानत ना हो और ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ना हो, और इस पर आपको जो शटअप कॉल है वो दी गई है। ज़ाहिर सी बात है इनकी तरफ से भी कुछ आंखें दिखाने की कोशिश की होगी, जिस पर ये फैसल वाडा के थ्रू जो शटअप कॉल है वो इनको दे दी गई है। अब नून लीग ने इसका जवाब किस तरह से दिया, और किसी रहनुमा ने तो कुछ नहीं बोला। असमा बुखारी साहिबान जी, इन्होंने फैसल वाडा के हवाले से जब इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो इसमें इन्होंने कहा है जी कि फैसल वाडा कौन है, ये एक जहनी मरीज़ है, सस्ता शाहरुख खान बनकर बेचारा फिरता है। फैसल वाडा की जहनी हालत पर तरस खाते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते। तो ये जी फैसल वाडा के हवाले से इन्होंने कहा। ये जो क्लिप है ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ जी कि इसमें क्या था। कौन है फैसल वाडा? और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन वो है कौन? सेनेटर है। अच्छा, देखिए गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ है, और वो देखे ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैडम, तो ये जी असमा बुखारी साहिबा की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। इसमें आपको ये भी अपडेट देता चलूँ जी कि इतलात ये आ रही हैं कि इसके बाद मना कर दिया गया है नून लीग को कि फैसल वाडा के हवाले से जो रिप्लाई है वो आप नहीं दे सकते हैं, या उनको मतलब इंतज़ार किया जा रहा था नून लीग उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करती है। फैसल वाडा को जहनी मरीज़ करार दे दिया गया और कहा गया जी कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो स्टेटमेंट है, फैसल वाडा ने जो एक क्वेश्चन उठाया है उसके ऊपर इन्होंने जो जवाब है वो नहीं दिया। अब एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी कि नून लीग के अगेंस्ट सिर्फ यहाँ से ही महाज नहीं खुला, बल्कि जो उनके अपने लीगी MPAs हैं पंजाब में, वो भी उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ये शायद मितला साहब की खबर है जी, ये लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है जी कि MPAs के मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ शदीद तहफ़्ज़ात के बाद फैसल वाडा की पंजाब हुकूमत पर चढ़ाई। अगर MPAs की इज़्ज़त नहीं कि वो जीत कर नहीं आए तो आप कौन सा ज़मानतें ज़ब्त करवा के आए हैं। बाऊजी समेत सारा टब्बर हारा हुआ है, जिन्होंने आपको बग़ैर मैंडेट के इन MPAs के जाली वोटों से वज़ीर आला बनाया। अब आप इनकी बातें नहीं सुनेंगी तो आपकी तबीयत तो मालकान साफ़ करेंगे ना। तो ये फैसल वाडा की उसके ऊपर बेसिकली ये किया गया है जी कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो जाली वोटों के ऊपर, और
हम जो MPs हैं हमें आप बातें सुनाती हैं कि हम जो है वो जाली वोटों के ऊपर आए, हम जब जाली वोटों से MPs बने तो फिर हमारी जाली वोटों से आप जो है वो वज़ीर आला बनी। तो बाऊ जी अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर उनकी जो तबीयत है वो तो मालकान साफ़ करेंगे। और तबीयत किस तरह से मालकान साफ़ कर रहे हैं? फैसल वावडा के थ्रू कर रहे हैं। और मज़ीद जब ये आगे बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से जाली वोटों से वो आए हैं इसी तरह से पंजाब के अंदर अदम एतमाद आना। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं असद कैसर, उन्होंने शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो एक है कि पाक भारत जंग से पहले हम अदम एतमाद तहरीक लाना चाहते थे, लेकिन जंग की वजह से फिर हम नहीं ला पाए और अब बाद में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो हम लाएंगे। इसी हवाले से हामिद रज़ा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, PTI के इत्तेहादी हैं, उनसे जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी फौरी तौर पर तो हम नहीं ला रहे क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग बैरून मुल्क हैं, लेकिन ये हमारे टेबल पर ज़रूर एक मौजूद है। महमूद अजक ज़ईद ये जो तजवीज़ है थी कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लाई जाए। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा जी कि आइंदा 24 घंटे के अंदर एक बड़ा जो सरप्राइज़ है वो आने जा रहा है। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है जी कि आइंदा 24 घंटे के अंदर जो है एक बड़ा जो सरप्राइज़ है वो आने जा रहा है। और ये सरप्राइज़ मुझे ऐसा महसूस होता है गालबन तहरीक के हवाले से होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो नई तहरीक है वो शुरू करने जा रही है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि इनसे एक सवाल हुआ आज, और सवाल इनसे ये हुआ कि वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, कम उम्र बच्चे शहीद हुए, ख़वातीन ज़ख्मी हैं, किसने ड्रोन हमला किया? ये सवाल उनसे पूछा गया। ये हमारे वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये जवाब दिए बगैर जो है वो चले गए। और क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि जो कल जो कुछ हुआ इसके बाद ड्रोन अटैक्स के हवाले से एक कंपैरिजन जारी किया जा रहा है जी। इमरान खान के टाइम पर, आसिफ जरदारी के टाइम पर, नून लीग के टाइम पर और अब दोबारा नून लीग के टाइम पर, इमरान खान साहब के टाइम पर 0 ड्रोन अटैक्स जो हैं वो हुए। ये इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। गोया इससे साबित ये हुआ कि जब हुकूमत की ये पॉलिसी और हुकूमत ना चाहे तो ड्रोन अटैक्स जो हैं वो नहीं हो सकते। अब आपके वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला जो है वो होता है, कम उम्र बच्चे जो हैं वो शहीद होते हैं। और अभी मालूम किया जा रहा है कि जो ड्रोन है वो कहाँ से आया, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं है और वो खामोशी के साथ जो है इस सवाल का जवाब दिए बगैर चले जाते हैं। एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। आपको याद होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप आया था यहाँ पर जिसने जो है वो कुछ ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उनसे ये कहा गया था जी कि आप कोई महीना सवा महीना अगर आप खामोश रहें तो फिर उसके बाद हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये मुलाकात थी, काफ़ी बड़ी जो है वो उस वक्त खबर बनी थी। इसमें मज़ीद आपको जो अपडेट है या मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है इस स्टोरी के अंदर वो आपको बताता चलूँ जी। मज़हर बरलास साहब हैं जी, उन्होंने ये खबर दी और वो कहते हैं कि पीर के दिन पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रब्ता किया गया कि एक ख़ास वफ़द आकर इमरान खान साहब से मिले। अब 5 रुकनी वफ़द चंद रोज़ में पाकिस्तान आएगा, खान साहब से मुलाकात करेगा, फिर कुछ और बातें सामने आएंगी। बहुत कुछ बदलने वाला है, बस ज़रा इंतज़ार करें। तो ओवरसीज़ वफ़द जो पहले मिला था जी, मेरे ख्याल से तकरीबन महीना पहले ही मिला था, तो वो महीने के बाद आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है वो पूछेंगे कि आपने महीना सवा महीना कहा था। उस दौरान ओवरसीज़ महाज पर कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस तरह से दिखाई भी नहीं दी। तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई जाएगी और मज़ीद कुछ बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो होने जा रही हैं। तो ये उस खबर का मज़ीद फॉलो अप है जी। वो खबर तो सामने आ गई, लेकिन बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि इसमें मज़ीद जो पेशरफ्त है वो क्या हुई है। तो मज़हर बरलास साहब है जी, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है। पंजाब असम्बली के हवाले से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि मरियम नवाज़ पंजाब असम्बली में एक तकरीर करना चाहती थी और इस तकरीर के हवाले से जो स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने अपोजिशन लीडर जो है मलिक अहमद उनसे रब्ता किया और कहा जी कि मरियम नवाज़ को आराम से तकरीर करने दी जाए। तो अपोजिशन लीडर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मरियम नवाज़ का जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब है कि वो सारा क्रेडिट नवाज़ शरीफ को दे रही हैं। कहती हैं जी कि ठंडर नवाज़ शरीफ ने जो है वो ईजाद किया, सारी प्लानिंग नवाज़ शरीफ ने की। तो इस पर कहा जी कि नहीं, हम आराम से तकरीर तो नहीं करने देंगे। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जो मरियम नवाज़ थी उन्हें अपनी जो तकरीर थी वो नहीं वहाँ पर कर सकी। तो ये इनकी जो है वो कुल वैल्यू है जी कि तकरीर करने के लिए पहले कहते हैं जी कि हमें तकरीर करने दी जाए, और इतनी इनके अंदर वो है नहीं है, एक गट्स नहीं है कि ये फेस कर सकें और आएँ आप असेंबली के अंदर आकर तकरीर करें, फिर वहाँ से भी जवाब मिलेगा, उन सवालों को जो जवाब है वो भी दें। तो ये गट्स जो है वो सिर्फ इमरान खान के अंदर ही है कि जब वो असेंबली के अंदर आते थे और वहाँ पर तकरीर करते थे और फिर उसके बाद जो जवाब थे वो भी इमरान खान साहब दिया करते थे। और इस दौरान
जो ये तनकीद वगैरह होती थी, जो चीज़ें भी होती थी उसको फेस करते थे। तो इनके अंदर तो खैर इतना भी वो नहीं है कि ये आकर जो तकरीर है वो कर सके। तो बहरहाल जी, ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।